हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है टेलीकॉम कंपनीज की। तो भाई उनके रेट्स बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस साल के एंड तक कहा जा रहा है 10 से 12% तक रेट हमको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही कंपनी ने रेट्स बढ़ाए थे, उसके बाद में भाई बहुत सारे लोगों का बैकलैश आया, लोगों ने कंपनियां छोड़ दी, बीएसएनएल की तरफ चले गए। बट अब फिर से मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनीज का। तो कंपनी को समझ में आया कि भाई अब रेट हम फिर से बढ़ा सकते हैं। तो इस साल के एंड तक रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ने से पहले ही रिचार्ज करवा के रख लेना। बाकी जियो ब्लैक रॉक का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने पैसा रेज किया है भाई 17,800 करोड़ रुपए है। अपना पहला म्यूचुअल फंड में इतना पैसा रेज किया गया है। यहाँ पर 90 इंस्टीट्यूशनल और 67,000 रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एनएफओज है अगर डेट की सेगमेंट में बात करके चले तो। ये जो पैसा आया है जियो ब्लैक रॉक के ओवरनाइट फंड में लगेगा, लिक्विड फंड में लगेगा और मनी मार्केट फंड में लगता हुआ दिखाई देगा। तो आते ही तबाही टाइप्स मचा दी है बहुत सारी। तो इस कैटेगरी के बिजनेस की इतनी वैल्यूएशन नहीं है जितना उन्होंने स्टार्टिंग में ही पैसा रेज कर लिया है। तो अभी नितिन कामत जी ने बोला था कि भाई मार्केट बढ़ती हुई दिखाई देगी इनके आने के बाद में, हमको डर नहीं है। मुझे लगता है कि सबको डरना चाहिए, क्योंकि अगर लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो मार्केट बटेगी। इनके पास में शेयर ज्यादा भी जा सकता है, क्योंकि रिलायंस की हमेशा से इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री रही है। मेरे को याद है 2011-12 के अंदर मेरे टीचर कहते थे, बेटा वर्क विद टाटा एंड इन्वेस्ट इन रिलायंस। ये वही वाला सीन दिखाई दे रहा है। रिलायंस ने बहुत सारे लोगों को पैसा कमा के दिया है। तो अभी तक वो एज अपने शेयर से कमा के देता था। पिछले कुछ टाइम से उनके शेयर के रिटर्न उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई अब लोगों का पैसा लेके इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसा टेक्नोलॉजी रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जियो वालों का टेक स्टैक थोड़ा खराब होता है। बट यहाँ पर ब्लैक रॉक भी साथ में आ रहा है, तो हो सकता है कि सब कुछ सही भी हो। बाकी नाइका वाले प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20% रेवेन्यू ग्रोथ Q1 के अंदर। खबर आने के बाद में इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है और एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। देखो रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है सवाल ये है। मार्केट शेयर तो बढ़े जा रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने वाली चीज है, क्योंकि अब तो इनका हाउस ऑफ नाइका भी आ गया, खुद के प्रोडक्ट भी बेचे जा रहे हैं सेलिब्रिटी से साथ पे लिंक करके। तो आपके मार्जिन तो हाई है। पहले तो एक XYZ ब्रांड आपके ऊपर लिस्ट करके बेचता था, तो वहां पे आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते थे। पर अगर खुद के ब्रांड्स है और वहां पे रिपीटेबिलिटी भी है, तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा निकलना चाहिए। देखते हैं किस लेवल पे प्रॉफिट इनका जाता है आने वाले टाइम में। बाकी स्क्वायर यार्ड अपना 2000 करोड़ का आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं। कहा जा रहा है $2 बिलियन की वैल्यूएशन होने वाली है। यहाँ पर 50% से ज्यादा जो कंपनी के फाउंडर है वो अपने पास में रखेंगे आईपीओ के बाद में। 2013 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी, अभी तक $96.5 मिलियन ये रेज कर चुके हैं। रिलायंस ग्रुप 11% कंपनी में होल्ड करता है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड में 2000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करने का प्लान कर रही है और 200 करोड़ का एबिटा। फाइनेंशियल ईयर 25 में 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी है इनके रेवेन्यू के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 52% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल सब कुछ सही दिखाई दे रहा है और इनको लगता है ये सही अपॉर्चुनिटी है इन कैश करने की। ये प्रॉपर्टी टेक प्लेटफॉर्म है, बट उतना पॉपुलर नहीं है। मुझे नहीं पता आप लेते हो नहीं लेते, मतलब मैं तो उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं सर्च करता इस तरीके से। बट आप बताओ मुझे कि आपने क्या इनकी सर्विस वगैरह यूज करी है। बाकी वीडियो में जाने पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी कैप्टन फ्रेश भी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गए हैं। दिस मीन्स उनका भी जल्दी आईपीओ आ सकता है। ये लोग B2B सी फूड का मार्केट प्लेस चलाते हैं। रिपोर्ट्स की मान के चले 350-400 मिलियन डॉलर रेस करेंगे। 1 बिलियन से ऊपर की इनकी वैल्यूएशन होने वाली है। अभी तक 200 मिलियन डॉलर ये रेस कर चुके हैं, जिसमें से 30 मिलियन डॉलर तो अभी जनवरी 2025 में इन्होंने रेस किया था। 71% से इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 24 पे, ऑलमोस्ट 14 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया। बट नेट लॉसेस 230 करोड़ के आसपास है, 22% घटते हुए दिखाई दिए, बट नंबर बड़ा है। B2B फिशरीज बिजनेस बनना चाहिए इतने टाइम पे, अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए हो तो। मतलब रेवेन्यू बन रहा है तो दिस मीन्स बिजनेस बन रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे लगता है प्रॉफिट बनना इज बिजनेस बनना। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे भाई प्रॉफिट ही सब कुछ माना जाता है। रेवेन्यू कोई नहीं, घर पे कितना पैसा है ये बता भाई। बाकी जेपी पावर की बात करके चले तो उनके शेयर 15% भागते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट आई थी ना भाई, अडानी ग्रुप खरीद रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं। कंपनी का बैंड बजा पड़ा, बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रहे थे और बहुत सारा पैसा मार्केट में देना भी था। अडानी ग्रुप ने कहा हम थोड़ा सा पैसा देंगे, पहले लेंगे उसके बाद देखेंगे। शेयर भागते हुए दिखाई दिए।
बाकी आईआईटी मद्रास 200 करोड़ रुपए का अपना पहला वीसी फंड रेज कर रहे हैं। मतलब ये जो पैसा रेज किया जाएगा अब ये एक तरह से वीसी कंपनी बन जाएगी जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगी और मेजरली अपनी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स के अंदर ही शुरू करेंगे। इंक्यूबेटेड मतलब जो इनके एनवायरनमेंट के अंदर बनेगी उसी के अंदर इन्वेस्ट करेगी। एथर जो है कंपनी वो इन्हीं की इंक्यूबेशन के अंदर बनी थी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक चैलेंज देखने को मिल रहा है गोल्ड कंपाउंड के इंपोर्ट को लेके। अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज कवर करी थी जहां पे गवर्नमेंट ने जो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड होता है उसके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। पहले वो फ्री था, अब रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि भाई आप उसको नहीं मंगा सकते। अब इसके चक्कर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहां पर ये यूज होता था वहां पर दिक्कत देखने को मिल रही है। एक जगह पे गवर्नमेंट कह रही है हम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को बढ़ाएंगे, ये करेंगे, चिप्स बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, साथ में सब्सिडियां भी दी जा रही है, और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट ही रोका जा रहा है जिससे प्रोडक्ट बनेगा। बाकी कहा जा रहा है इस फिस्कल के अंदर 50,000 से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हायर किया जा सकता है। खाली एसबीआई ही 20,000 लोगों को हायर करने वाला है। 21,000 ऑफिसर लेवल के बंदे हायर होंगे, बाकी क्लर्क्स और स्टाफ के अंदर हायरिंग होगी। तो मेरे हिसाब से भाई जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अगर तैयारी छोड़ रखी थी, तैयारियां रीस्टार्ट कर लो क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा दिया है फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर। इससे पहले जो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी थी उसके ऊपर लगता था, जो बाहर वाली थी उनके ऊपर नहीं लगता था, अब सबके ऊपर लगा दिया गया है। और ये अमाउंट पे नहीं लग रहा, मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो खरीदी है तो उसके ऊपर 18% नहीं, 1 लाख की खरीदी है उसके ऊपर जो ट्रांजिशन टैक्स ले रहे हैं, वो खरीदने की जो भी फीस ले रहे हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। और सिंपल सी बात, 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है, ये ट्रैक भी हो जाएगी कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, सारे इनवॉइस ट्रैक हो जाएंगे, किसके पास गया किसके पास नहीं गया, एक पूरा चेन बन के आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन करने का, और कुछ बड़े चीजें भी देखने को मिल सकती है। जैसे अभी सेबी ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई ना इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर, उसके बाद में बड़ी ट्रेडिंग कंपनी को इंडिया से भगा दिया कि भाई आप भागो, जिसकी वजह से इंडियन पूरे ट्रेडिंग इकोसिस्टम में इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी साइड पे अब क्रिप्टो के ऊपर धीरे धीरे रेगुलेशन दिखाई दे रही है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी रेगुलेशन लगाओ तो कुछ सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाओ ना। बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो फंसा हुआ, भाई मेरा भी फंसा हुआ अभी तक। कभी कहते हैं आधा दे देंगे, कभी कहते हैं ये कर देंगे, फिर यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया, यही चला जा रहा है। अब तो भाई अलग से कंपनी रजिस्टर कर ली गई है, पता नहीं क्या होगा। मतलब प्रॉपर फ्रॉड है अगर देखा जाए, बहुत खतरनाक लेवल का फ्रॉड है। चोरी हुई वो छोड़ो, उसके बाद में जो सारा काम हुआ है ना वो सारा फ्रॉड है बहुत बड़ा, बट कुछ हो ही नहीं रहा। बाकी इन्फोसिस की बात करके चले तो वो अपने एम्प्लॉयज को ईमेल सेंड कर रहे हैं जो लोग 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। भाई नारायण मूर्ति की कंपनी है जिनको क्रिटिसाइज किया गया था जब उन्होंने बोला था हफ्ते में 70 घंटे से ज्यादा काम करना चाहिए, काम ही काम है, सब कुछ ये है वो है। उन्हीं की कंपनी कह रही है भाई 9 घंटे से ज्यादा काम करोगे तो मेल भेज रहे हैं भाई बंद करो काम, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। इनका बेसिकली थोड़ा हाइब्रिड कल्चर चलता है जहां पर 10 दिन ऑफिस के अंदर आना है, बाकी घर से काम करना है। तो वहां पर एचआर के पास में नोटिफिकेशन आया था जब बंदे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, और फिर उनको कहा जाता है भाई बंद करो, बहुत काम कर लिया, घर जाओ। कहीं एफिशिएंसी कम करने का तरीका तो नहीं है ताकि ये भी फायरिंग कर सके? ताकि ये देखो सिंपल सी बात, अब काम आपको दे दिया इतना सारा, अब टाइम आपके पास था, आपको काम करना पड़ रहा था क्योंकि काम ज्यादा था, बट आपको भगा दिया जल्दी एचआर ने क्योंकि एचआर कह रहे काम नहीं करना। अब घर पे भी आप काम नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर पा रहे। एक्चुअली उस काम को करने में टाइम लग रहा था। इसकी वजह से जब आपकी मंथ के एंड में या क्वार्टर के एंड में रिपोर्ट बनेगी उसमें दिखेगा कि उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया। एक्चुअली एक टास्क था जो कि 5 दिन में खत्म होना था, इन्होंने 7 दिन लगा दिए। अब वो 7 दिन के चक्कर में कहेंगे भाई इसकी परफॉर्मेंस खराब है, निकालो उसको, क्योंकि एआई की वजह से लोग निकल सकते हैं। तो बहुत स्मार्ट चीज भी हो सकती है, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी टेस्ला के जो इन्वेस्टर्स है वो एलॉन मस्क जो पॉलिटिकल स्टांस लिए जा रहे हैं उसके ऊपर खुश नहीं है। पहले ही भाई बहुत बुरा हाल हो गया, 25% के आसपास शेयर प्राइसेस घटे इस साल के अंदर। और क्यों घटे हैं? क्योंकि एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, कुछ भी बोला उन्होंने, डॉज के अंदर जुड़ गए, वो डॉज के बाद में बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, बहुत कुछ किया। जब उनके ऊपर बात आई कि भाई तुम्हारी वजह से भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, इसको भी कॉस्ट कटिंग के अंदर निकाले, उन्होंने डॉज छोड़ दिया। उसके बाद क्रिटिसाइज करने लग गए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और एलॉन मस्क साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, और इन्वेस्टर्स को ये चीज अच्छी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं तेजी से। अगर प्री मार्केट की बात करके चले तो टेस्ला के शेयर 7% घटते हुए दिखाई दिए। बाकी जब ये वीडियो एडिट हो रही होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि करंट टेस्ला के शेयर का हाल क्या है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 10% टैरिफ लगाने की बात करी है ब्रिक्स नेशन के ऊपर, क्योंकि भाई ब्रिक्स नेशन यूएस के खिलाफ है। कुछ भी बोलते रहते हैं भाई, ये कुछ भी, मतलब मुझे लगता है रात को बैठते हैं, सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं, कहते हैं भाई इसको सच करना है, और वो फिर
ट्वीट कर देते हैं कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा लगने लग गया मुझे, क्योंकि टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, टिकटॉक को बैन कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा। जब वो डेट आती है कोई नहीं मानता, ठीक है अब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। हमने कल ही न्यूज में बात करी थी कि भाई पहले टैरिफ की डेट्स आ रही थी, अब उन्होंने एक्सटेंड कर दी डेट कि भाई ठीक है बाद में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप यूएस के प्रेसिडेंट को इज्जत होती है भाई, एक पावरफुल हस्ती होते हैं वो, केजीएफ वाला वो है भाई, सलार वाला सीन है उनका, वो बड़े बंदे हैं वो। और मजाक बना दिया लोग, जोकर बना रहे हैं लोग, कुछ भी मीम्स बना रहे हैं। ये चीज सही नहीं है ना अगर देखा जाए तो। अब आप ब्रिक्स नेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, ब्रिक्स वालों ने अगर एक्चुअली डॉलर क्विट कर दिया और अपनी खुद की करेंसी बना ली, जो कि पहले भी खबरें निकल के आ रही थी, फिर क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प? पहले ही उनको पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है उनके देश के अंदर। खुद भी बहुत सारे लोग जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को वोट दिया था, आज वो भी शक से देख रहे हैं भाई क्या हो गया इस बंदे को, क्यों नस खिंच गई इस बंदे की। लेट्स सी क्या होता है यूएस का हाल, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट डालने वाली है। बाकी टिकटॉक वाले अपने आप को बेचने का प्लान शायद नहीं कर रहे हैं। टिकटॉक वाले एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जहां पर M2 निकाला जा रहा है, जो कि एक नया वर्जन होगा यूएस के लिए बनाया जाएगा, जो कि मार्च 2026 के अंदर इसको पूरा रोल आउट कर दिया जाएगा। पहले टिकटॉक होगा, फिर उसके बाद M2 बना दिया जाएगा। आपके पास ऑप्शन होगा पूरा पूरा स्विच करने का अपने आप को, और वो M2 अलग टीम बनाएगी, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी प्रैक्टिस है जो यूएस गवर्नमेंट चाहती है उन सब का पालन करके बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है टिकटॉक वाले ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प बस टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, ताकि वो ऑल्टरनेटिव बना पाए। टिकटॉक को बैन करना करके दिखाओ ना, है ना? नहीं करोगे ना, क्योंकि एजेंडा तो पूरा होता है कई लोगों का। इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन है, और बैन है। जिनको लगता है टिकटॉक के ऊपर भाई बहुत उल्टा सीधा कंटेंट आता है, आज इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट आता है, इंस्टाग्राम को बैन करके दिखाओ, नहीं हुआ बैन। पर टिकटॉक बैन हो गया क्योंकि चाइना का था। इंस्टाग्राम क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूएस का है। ये पावर होती है यूएस की। पर डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको समझा ही नहीं, मजाक बना रखा उन्होंने तो। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो फ्लैटर ही दिखाई दी है मार्केट। एफएमसीजी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑयल गैस की बात करके चले वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट मीडिया 1% नीचे रहा, आईटी मेटल नीचे दिखाई दिया, निफ्टी बैंक ऑटो सेक्टर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। बाकी आप देख लो मार्केट का हाल क्या रहा है, कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। स्मॉल कैप मिड कैप लाल दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स हमको थोड़ा ग्रीनर दिखाई दे रहा है, बट सब फ्लैट ही दिखाई देगा। एक बार आपको कह सकते हो कि स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।